मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और राहत भरी खबर के साथ। राजस्थान में बिजली संकट से जूझ रहे लोगों को जल्द मिल सकती है राहत। सूरतगढ़ की यूनिट शुरू हो गई है, कोटा की यूनिट इसी सप्ताह शुरू होगी और झालावाड़ में भी दूसरी यूनिट जल्द शुरू होगी, जिससे प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ेगा और बिजली कटौती से थोड़ी सी प्रदेश वासियों को आने वाले दिनों में राहत मिलने की संभावना है। दूसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश वासियों को 10 लाख रुपए तक का उपचार और स्वास्थ्य इंश्योरेंस दिया है। सीएम ने इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि ऐसी योजना पूरे देश में लागू की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के हर इंसान को सामाजिक सुरक्षा देने की मांग पर जोर दिया है। इस दौरान बिजली संकट पर भी बोलते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने जनता का सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि बिजली का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, इस दौरान जनता का भी सहयोग होना चाहिए। आपको बता दूं, राजस्थान में बिजली संकट इतना ज्यादा गहरा गया है कि इंडस्ट्री और किसानों को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई भी घटा दी है। इंडस्ट्री को बिजली सप्लाई घटाकर 8 घंटे सीमित करने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत 3 मई से की जा रही है। देखिए, अभी शादियों का समय है। 3 मई को आखा तीज का अबूझ सावा है, लेकिन बार बार हो रही बिजली कटौती की वजह से शादियों के घर में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल होता क्या है, शादियों के घरों में मेहमान भी परेशान करने लग जाते हैं, जैसे फूफा, जीजा, बुआ। इनको कुछ ज्यादा ही गर्मी सताने लगती है और कहा जाता है कि हमारे गांव में तो बिजली कटौती होती ही नहीं है, चाहे 13-13 घंटे बिजली कटौती क्यों न हो। लेकिन शादी के घर में जीजा, फूफा, बुआ को फुल व्यवस्था चाहिए। खैर चलिए अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। राजस्थान को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत संभाग स्तर पर चिकित्सा विभाग की ओर से केटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में रविवार को दूसरे दिन भी चिकित्सा विभाग की ओर से संभाग स्तर पर तंबाकू नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया और इस दौरान तकरीबन 9 लाख से अधिक चालान काटे गए। आपको बता दूं, इस अभियान के तहत तंबाकू नियंत्रण के लिए कार्य योजना के तहत आगामी 100 दिनों तक चिकित्सा विभाग की ओर से तंबाकू उपभोग और बेचने से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह अभियान ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का प्रयोग और बेचने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर आपको हैरान कर सकती है। भरतपुर में 8 बच्चों की मां को 4 बच्चों के पिता से हुआ प्यार, वह घर से भाग गई। पति ने पुलिस में किडनैप का मामला भी दर्ज करा दिया। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को जब पकड़ा तो कोर्ट में पेश किया, तो महिला ने कहा कि उसे किडनैप नहीं किया गया है, बल्कि वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई है और अब वह प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। एक और बड़ी खबर, भारत में ईद का त्योहार मंगलवार 3 मई को मनाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में चांद रविवार को नहीं देखा गया, इसीलिए ईद 3 मई को होगी। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि राजस्थान के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर 3 मई तक दिखाई देगा। इस दौरान कहीं कहीं पर बूंदाबांदी और आंधी के साथ हल्की बारिश होगी। 2 मई को धौलपुर, करौली, अलवर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, नागौर समेत कई जिलों में धूल भरी हवाओं के साथ बारिश की संभावना है और 3 मई को भी अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, चूरू जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। देखा जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई जिलों में शाम को मौसम पलटा। जयपुर समेत कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बौछारें गिरी। अलवर, भरतपुर, बूंदी और दौसा जिलों में भी बीते 24 घंटों के दौरान बारिश के साथ ओले गिरे और आज और कल भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी कर दी है। तो फिलहाल यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।